तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी भी जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम उस सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर आपकी डिलीवरी जनवरी, फरवरी, मार्च में हो तो आपने उन बातों का ध्यान रखना ही रखना है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। डिलीवरी से पहले की तैयारी और मानसिक स्थिति एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है, क्योंकि ये 9 महीने के इंतजार का अंत होता है और एक नई जीवन के आने की शुरुआत होती है। इस समय सबसे पहले आपको लेबर पेन यानी कि असली दर्द और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि झूठे दर्द के बीच में अंतर समझना जरूरी है। असली लेबर पेन हमेशा रेगुलर होता है, जो वक्त के साथ तेज होता है और पोजीशन बदलने से ठीक हो जाता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन अक्सर थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाता है। अगर आपको पेट या कमर में हर 5 से 10 मिनट तक दर्द रहे या रेगुलर मरोड़ महसूस हो या फिर अचानक शरीर से पानी रिसना यानी कि वाटर ब्रेक शुरू हो जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि बच्चा जल्द ही आने वाला है और आपको तुरंत हॉस्पिटल निकलना चाहिए। इस समय अपने हॉस्पिटल बैग 6 वीक तक रेडी रखना एक अक्लमंदी का काम हो सकता है, जिसमें आपकी शुरुआत से लेकर अब तक की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड फाइल्स और आईडी प्रूफ एक जगह होना जरूरी है, ताकि इमरजेंसी में कोई भागदौड़ ना हो। आपके बैग में आपके लिए लूज और आरामदायक कॉटन की नाइटीज, मैटरनिटी पैड्स, गर्म सॉक्स और एक शॉल होनी जरूरी है। वही बच्चे के लिए नए लेकिन धुले हुए मुलायम कॉटन के क्लोथ, स्वेडल क्लोथ यानी कि लपेटने वाला कपड़ा, डायपर्स हो गए, बेबी वाइप्स हो गए, और जनवरी मार्च की डिलीवरी के हिसाब से वुलन कैप्स और सॉक्स होना जरूरी है। फिजिकल तैयारी के लिए इस फेज में डीप ब्रीदिंग यानी कि लंबी गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस आपने करते रहना है। ये एक वरदान जैसा साबित होता है। जब दर्द यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आए तो नाक से सांस लेने और मुंह से धीरे धीरे छोड़ने की टेक्निक से आपके नर्वस सिस्टम को सुकून मिलता है और बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे डिलीवरी आसान होती है। इसके साथ ही अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो हल्की फुल्की वॉक और स्क्वाट्स यानी कि बैठक करते रहें, क्योंकि ये पेल्विस मसल को लचीला बनाती है और बेबी को नीचे की तरफ हेड डाउन पोजीशन करने में मदद करता है। डाइट के मामले में डिलीवरी से पहले के दिनों में बहुत भारी या स्पाइसी खाना देखिए ना खाएं। वो खाना खाने से बचे, क्योंकि इससे एसिडिटी या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और लेबर के वक्त तकलीफ दे सकती है ये चीज। इसकी जगह दलिया, खिचड़ी, सूप और जूस जैसे हल्के और एनर्जी देने वाली चीजें ले। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान आपने रखना है, क्योंकि पानी की कमी से बॉडी जल्दी थक जाती है और कॉन्ट्रैक्शंस हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इन सब फिजिकल तैयारियों के साथ मानसिक मजबूती यानी कि मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। अक्सर आसपास के लोग डिलीवरी के दर्द को लेकर डरावनी बातें करते हैं, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। इसकी बजाय ये सोचना चाहिए कि आपका शरीर कुदरती तौर पर इस काम के लिए डिजाइन किया गया है और हर एक कॉन्ट्रैक्शन जो आप महसूस करती हैं वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक फोर्स है जो आपके बच्चे को दुनिया में लाने में मदद कर रहा है। अपने पार्टनर को हमेशा साथ में रखें और उनसे बातें करें, क्योंकि उनका मॉरल सपोर्ट आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि डिलीवरी को नेचुरल बनाता है। अगर आपकी डिलीवरी जनवरी से मार्च के बीच में है तो हॉस्पिटल में ठंड से बचने के पूरे इंतजाम रखने हैं आपने, क्योंकि ठंड में शरीर अकड़ जाता है और दर्द ज्यादा महसूस होता है। अंत में ये याद रखें कि हर प्रेगनेंसी देखिए अलग होती है और आपका अनुभव किसी और से मैच करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए सिर्फ अपने डॉक्टर और अपनी बॉडी की आवाज सुने। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचे वहां के स्टाफ पर भरोसा रखें और उनकी ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कुछ ही घंटों की ये मेहनत आपको जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने वाली है, इसलिए डरने की बजाय हिम्मत से काम लें और सिर्फ उस पल का ध्यान रखें जब आपका नन्हा बेबी पहली बार आपकी गोद में होगा।